हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएन इजी लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो हम फ़ोन पर बात करते हुए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हेलो, क्या मैं टॉम से बात कर सकता हूँ? मान लीजिए कि आपने फ़ोन मिलाया है और आपको जिससे बात करनी है उनका नाम टॉम है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो, कैन आई स्पीक टू टॉम प्लीज़? या फिर आप बोल सकते हैं कैन आई टॉक टू टॉम प्लीज़। कैन आई स्पीक टू टॉम भी बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं कैन आई टॉक टू टॉम प्लीज़। कौन बोल रहा है? जब भी हम फ़ोन पिक करते हैं तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? हु इज़ कॉलिंग प्लीज़, या फिर हु इज़ स्पीकिंग। हु इज़ कॉलिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हु इज़ स्पीकिंग। मैं जॉन बोल रहा हूँ। दिस इज़ जॉन। क्या चल रहा है? व्हाट्सअप। क्या चल रहा है? व्हाट्सअप। नेक्स्ट सेंटेंस है, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कि जब हमें फ़ोन पर किसी की आवाज़ पहचान में नहीं आती है तो हम बोलते हैं कि सॉरी, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, या फिर सॉरी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, कि मैंने आपको पहचाना नहीं। क्षमा करें, वह अभी यहाँ नहीं है। अगर हमें फ़ोन पर किसी से बात करवानी है और वो हमारे पास नहीं होता तो बोलते हम सॉरी, ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ। सॉरी, ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ। या फिर हम बोल सकते हैं कि ज़रा रुकिए, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। होल्ड ऑन, आई विल गेट हिम। या फिर आप बोल सकते हैं जस्ट अ सेकेंड, आई विल गेट हिम। ज़रूर, मैं अभी तुम्हारी उनसे बात करवाता हूँ। अगर हमें फ़ोन पर जिससे बात करवानी है वो हमारे आसपास ही है तो हम बोलते हैं श्योर, आई विल जस्ट पुट यू थ्रू हिम। श्योर, आई विल जस्ट पुट यू थ्रू हिम। यहाँ पर पुट यू थ्रू का मतलब है बात करवाना, कि मैं तुम्हारी अभी उससे बात करवाता हूँ। क्या आप 1 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं? अगर हम किसी को वेट करने के लिए बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज़? कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज़? क्षमा करें, इस नाम से यहाँ कोई नहीं है। आई एम सॉरी, देर इज़ नो बडी हेयर बाय दैट नेम। मीन्स इस नाम से तो यहाँ कोई भी नहीं है। आपने क्या नंबर डायल किया? वट नंबर डिड यू डायल? वट नंबर डिड यू डायल? मुझे लगता है कि आपने गलत नंबर डायल किया है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, कि आपने गलत नंबर डायल किया है। आई थिंक यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। आपको मेरा नंबर किसने दिया? अगर हमें किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो हम अक्सर पूछते हैं कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? हु गेव यू माई नंबर? हु गेव यू माई नंबर? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वह कहाँ है? अगर हम किसी के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ है तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव एनी आइडिया वेयर ही इज़? डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही इज़? क्षमा करें, मुझे नहीं पता। सॉरी, आई डोंट नो, भाई उसको नहीं पता। सॉरी, आई डोंट नो। या फिर अगर उन्हें पता है कि वह कहाँ गया है तो बोल सकते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है। ही हैज़ गॉन टू मूवी विद हिज फ्रेंड्स। ही हैज़ गॉन टू मूवी विद हिज फ्रेंड्स, अगर वह अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या आपको पता है कि वह कब तक वापस आएगा? डू यू नो व्हेन ही विल बी बैक? डू यू नो व्हेन ही विल बी बैक? उसे 30 मिनट में वापस आ जाना चाहिए। ही शुड बी बैक इन 30 मिनट्स। ही शुड बी बैक इन 30 मिनट्स। क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो सामने वाला कई बार हमसे पूछ लेता है कि आप अपने फ्रेंड के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज? वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं उसके लिए कोई मैसेज छोड़ सकता हूँ? कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हिम? कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हिम? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, क्या आप उसे वापस आते ही मुझे फ़ोन करने के लिए कह सकते हैं? कैन यू आस्क हिम टू कॉल मी एज सुन एज, मीन्स जैसे ही गेट्स बैक, वह वापस आता है। कैन यू आस्क हिम टू कॉल मी एज सुन एज ही गेट्स बैक? या फिर हम बोलते हैं, क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैंने फ़ोन किया था? कैन यू टेल हिम दैट आई कॉल्ड? अगर हमें सिंपली यही मैसेज देना है कि आप सिर्फ बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। कैन यू टेल हिम दैट आई कॉल्ड?
कृपया उसे बोलना कि मुझे फ़ोन करे, या हम बोलते हैं कि बस इतना बता देना आप कि वो मुझे फ़ोन कर ले। प्लीज़ टेल हिम टू कॉल मी। प्लीज़ टेल हिम टू कॉल मी। बेशक, ऑफ कोर्स। क्या उसके पास आपका नंबर है? डज़ ही हैव योर नंबर? डज़ ही हैव योर नंबर? कृपया नोट करें, तो इसको हम बोलेंगे प्लीज़ नोट इट डाउन। प्लीज़ नोट इट डाउन। या हम बोल सकते हैं 1 मिनट रुकिए, होल्ड ऑन अ मिनट, या फिर हैंग ऑन अ मिनट। होल्ड ऑन और हैंग ऑन दोनों का मतलब होता है कि रुकना, रुकें। होल्ड ऑन अ मिनट या फिर हैंग ऑन अ मिनट। इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब हम किसी से फ़ोन होल्ड करवाते हैं तो उसके बाद अक्सर हम बोलते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग, कि इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। या फिर हम बोल सकते हैं होल्ड करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर होल्डिंग। थैंक यू फॉर होल्डिंग। आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? जब हमें किसी की बात फ़ोन पर समझ नहीं आती तो हम दोबारा पूछ लेते हैं कि आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? या फिर हम बोलते हैं क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट? या फिर कुड यू रिपीट दैट? या हम बोल सकते हैं कैन यू से दैट अगेन, कि क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? कैन या कुड आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कभी कभी में ऐसा लगता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ नहीं आ रही है, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? येस आई कैन हियर यू। येस आई कैन हियर यू। या फिर अगर उनको, सामने वाले को हमारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है, वो बोल सकते हैं कि मैं मुश्किल से तुम्हें सुन पा रहा हूँ। आई कैन बेयरली हियर यू। आई कैन बेयरली हियर यू। तुम्हारी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। जब हमें कभी फ़ोन पर आवाज़ साफ़ नहीं आती तो हम बोलते हैं योर साउंड इज़ नॉट क्लियर। योर साउंड इज़ नॉट क्लियर। या फिर ये भी बोलते हैं हम तुम्हारी आवाज़ कट कट कर आ रही है, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। इस ब्रेकिंग अप का मतलब है कि कट कट कर आवाज़ आना। सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अप अ लिटल? या फिर हम बोल सकते हैं कैन यू स्पीक लाउडर, कि आप थोड़ा लाउड बोल सकते हैं। यहाँ पर भी सेम हम कैन और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लाइन बहुत ख़राब है। कई बार फ़ोन लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, तो हम बोलते हैं इट्स अ वेरी बैड लाइन। इट्स अ वेरी बैड लाइन। क्या मैं आपको वापस कॉल कर सकता हूँ? कैन आई कॉल यू बैक प्लीज़? कैन आई कॉल यू बैक प्लीज़? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। जब हमें फ़ोन पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती है, फिर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू एट ऑल। आई कांट हियर यू एट ऑल। मैं काट कर दोबारा कॉल करता हूँ। आई विल हैंग अप एंड कॉल अगेन। आई विल हैंग अप एंड कॉल अगेन। यहाँ पर हैंग अप का मतलब है फ़ोन को रख देना या काट देना। मेरे फ़ोन में बहुत कम बैटरी है। अगर हमारे फ़ोन में बहुत कम बैटरी होती है, या कई बार हम एक्सक्यूज़ भी बनाते हैं, बहाना बनाते हैं फ़ोन रखने के लिए कि मेरे फ़ोन में बहुत कम बैटरी है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम रनिंग ऑन लो बैटरी। आई एम रनिंग ऑन लो बैटरी। क्या मैं आपको कुछ समय बाद कॉल करूं? कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम? कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम? जब फ़ोन पर कन्वर्सेशन को एंड करना होता है तो हम अक्सर लास्ट में ये बोलते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। अपना ध्यान रखना। बाय। टेक केयर। बाय। So alright guys, that's all for today. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. I'll meet you in my next video. Till then, take care and goodbye.